So now we have Gabriel thalamide synthesis. Okay, Gabriel thalamide synthesis. Gabriel तो किसी साइंटिस्ट का नाम लग रहा है, थैलीमाइड यहाँ पे यूज़ होगा, एक कंपाउंड का नाम है वो, और उसके थ्रू हम कुछ सिंथेसाइज करेंगे। क्या सिंथेसाइज होगा, कैसे होगा, वो पहले समझने के लिए, उनको समझने के लिए हमें थैलीमाइड पहले समझना पड़ेगा। सो लेट्स सी व्हाट थैलीमाइड इज़। सो इस टाइप का अगर एसिड होता है, बेंजीन रिंग पे जब भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स आसपास लग जाते हैं तो इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। और थैलिक एसिड से अगर आप अमाइड बनाना चाहते हैं, यानी कि इनके OH ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं NH2 ग्रुप से, सो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा कर देते हैं CONH2 और CONH2। बट ऐसा भी हो सकता है, इसमें ना जाए हम, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही अमोनिया जो है वो इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हो गया, लाइक दिस, कि C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, ये जो CO होता है, दूसरे जो OH ग्रुप है दोनों, उसके बदले एक ही अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पे इंसर्ट हो गया, उसने अपने हाइड्रोजन छोड़ दिए और ये NH करके ऐसा जुड़ गया। दिस इज़ योर थैलीमाइड। थैलीमाइड, ठीक है, ये वाला नहीं है थैलीमाइड, ये है थैलीमाइड, ऐसे करके सोचना है। तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये थैलीमाइड लिखा है, दिस इज़ अ थैलीमाइड। एंड थैलीमाइड का ये जो हाइड्रोजन है ये अच्छा खासा एसिडिक होगा, बिकॉज यहाँ से जब ये H+ रिलीज़ होगा, यहाँ से जब ये हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, अगर ये एसिड है तो ये H+ बन के ये हाइड्रोजन रिलीज़ हो सकता है। सो जब ये H+ रिलीज़ होगा देन आपको मिलेगा नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज, जो कि वैसे तो इतना स्टेबल नहीं होता, लेकिन ये रेजोनेंस के थ्रू दोनों ऑक्सीजन्स पे पहुंच सकता है। ये माइनस चार्ज इधर से भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, जिस वजह से ये H+ का निकलना आसान है और ये अच्छा खासा एसिड है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास। तो पहले स्टेप में आपको दिख रहा है थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में थैलीमाइड्स के साथ वही रिएक्शन करा है, बेस डाल दिया हमने KOH, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन निकल जा रहा है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ रहा है और ये K यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है बेसिकली। ओके, so this is the first step. Second step is also very easy. So second step को आपको कैसे देखना है कि ये जो चीज़ यहाँ पे बन रही है, ये जो आयन बन रहा है थैलीमाइड से, जब H+ निकल गया तो ये जो आयन बना, ये जो आयन है दिस इज़ ए न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इस पे माइनस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियो का मतलब होता है पॉजिटिव एंड फाइल का मतलब होता है लविंग, सो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसी है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। और अल्काइल हैलाइड्स हमने देखा, अल्काइल हैलाइड्स में कार्बन पे जब हैलोजन लग जाता है तो वो जो कार्बन है उस पर डेल्टा पॉजिटिव और हैलोजन पे डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो बड़ा सा इतना सा न्यूक्लियोफाइल है, जैसे उसको NU- बोल देता हूँ मैं अभी, वो इधर पे अटैक कर सकता है और यहाँ से हैलोजन रिलीज हो सकता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड चैप्टर्स में पढ़ा होगा आपने। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, जिसके दो तरीके भी होने के, दो पाथवेज भी है, SN1 या SN2। वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट ये यहाँ पे अभी वही होगा। सो आपने देखा ये RX लिखा हुआ है, यहाँ पे ये अटैक किया R पे और यहाँ से X रिलीज हो गया और ये आपको मिल गया N के, ये N जो है ये R के साथ जुड़ गया, यानी कि कार्बन के साथ, बेसिकली अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ गया। तो ये जो थैलीमाइड है उसके नाइट्रोजन पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको लिख रहे हैं N अल्काइल थैलीमाइड। ओके, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। देन उसके बाद इस चीज़ को हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे और बेसिक मीडियम ले लिया है ताकि ये हाइड्रोलाइसिस जो है वो फास्टर हो सके, कैटलाइज हो जाए। सो यहाँ से बेसिकली अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैकेनिज्म अगर लिखना हो तो हम जा सकते हैं उसकी डिटेल में, बट देन सिंपली हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब आपको
पता होना चाहिए कि H2O जो है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है बेसिकली, और उसके दो पार्ट्स जो है, हाइड्रो मतलब वाटर है ना, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो ये जो है वो टूट जाएंगे एंड देन ये दो अलग अलग जगह जाके जुड़ जाएंगे। सो H पे ऑफकोर्स थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव है, O पे डेल्टा माइनस है, एंड यहाँ पे अगर आपको जोड़ना हो H और OH, तो ये कार्बन पे आप देख रहे हैं कि डेल्टा प्लस है, तो इधर पे आपको वाटर का OH माइनस ही जोड़ना चाहिए, राइट। सो उस हिसाब से यहाँ पे OH लगाना चाहिए, इधर पे H लगाना चाहिए, नाइट्रोजन की साइड H लगाना चाहिए, यहाँ पे OH लगाना चाहिए, यहाँ पे OH लगाना चाहिए, यहाँ पे H लगाना चाहिए। सो इस साइड आपको तो प्राइमरी अमाइन मिल गया, और दूसरे साइड आपको ये थैलिक एसिड वापस मिल गया, बट बिकॉज वो बेसिक मीडियम है, ये मीडियम जो है वो बेसिक है, तो थैलिक एसिड एसिड की तरह नहीं लिखा हुआ है, वो O माइनस करके उसका H प्लस रिलीज करके लिखा हुआ है ना, सॉल्ट की तरह लिखा हुआ है। सो दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड कि इस रिएक्शन में क्या हुआ। तो थैलिमाइड जो है वो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, थैलिमाइड प्रिपेयर्ड विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। तो थैलिमाइड प्रिपेयर्ड के बदले यहाँ पे रिएक्टेड लिखना चाहिए, रिएक्टेड विथ थैलिमाइड को आप ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे ये थैलिमाइड का आयन और पोटेशियम आयन वहाँ पे जुड़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद फिर आपने अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करना है इसको, अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जो यहाँ पे हमने समझा, एंड देन उसके बाद अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस कर देना है। ठीक है, 3 स्टेप्स है यहाँ पे। वंस अगेन, थैलिमाइड से आपने इसका न्यूक्लियोफाइल बनाना है, न्यूक्लियोफिलिक अनायन बाय रिमूविंग H+। थैलिमाइड का जो हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन पे लगा है उसको रिमूव करना है। सो बाय रिमूविंग हाइड्रोजन से करके बोल सकता हूँ मैं, थैलिमाइड का हाइड्रोजन निकाला, उसका न्यूक्लियोफाइल बनाया, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद आपको मिला एन अल्काइल थैलिमाइड, एंड देन फाइनली इसका बस हाइड्रोलाइसिस कर देना है, अल्कलाइन। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करके आपको एक तरफ मिल जाएगा अमीन जो कि 1 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इस पूरे प्रोसेस में आप देख रहे हैं फाइनली ये नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन आएंगे ही आएंगे, और 1 डिग्री अमीन मिलेगा। 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन आप इस प्रोसेस से नहीं बना सकते। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी अमीन ही बनेगा। अगर आपने थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म अभी समझा यहाँ, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस जगह पे 2 हाइड्रोजन्स आएंगे ही आएंगे हाइड्रोलाइसिस में। सो दैट्स इट, इंटरेस्टिंग।